सात घूंघट वाला मुखड़ा अमृतलाल नागर द्वारा रचित एक स्त्री पर आधारित उपन्यास है। ये उपन्यास मूलतः बेगम समरू के जीवन चरित्र पर आधारित है, जो एक कश्मीर सौदागर की खूबसूरत बेटी है और अपने रियासत की मलिका बनने के ख्वाब पिरोती है। इस उपन्यास के केंद्र में बेगम समरू हैं, जिन्हें मुन्नी, दिलाराम और जुआना के नाम से भी संबोधित किया गया है। बेगम समरू के अतिरिक्त बशीर खां, लवसूल, जनरल वॉल्टर रेनहॉट जो कि नवाब समरू हैं, सिपह सलार टॉमस भी बहुत महत्वपूर्ण किरदार के रूप में उजागर होते हैं। उपन्यास की कहानी इतनी सी है कि एक बेगम अपने पति जनरल वॉल्टर रेनहार्ट के दिल पर काबू कर लेती है और हिंदुस्तान की मलिका बनने के ख्वाब पिरोने लगती है। सारी रियासत को यकीन दिला बैठती है कि उसका जन्म हुकूमत करने के लिए हुआ है और वो अपनी प्रजा की रक्षा कर पाने में सक्षम है। मगर इस यकीन का बीज अंकुरित करने वाला इंसान कोई और नहीं, बशीर खां ही तो है। भले ही उसने सिर्फ 10,000 असरफियों में मुन्नी को नवाब समरू के हाथों बेच दिया। अब कहानी के विस्तार पर ना जाकर बात करते हैं क्यों इस उपन्यास को पढ़ा जाना चाहिए और क्या खास बात इसमें उभर कर सामने आती है। अमृतलाल नागर की सबसे बड़ी विशेषता रही है उनका प्रचुर साहित्य। प्रसिद्ध इतिहास के किरदारों में कल्पना के रंग भरकर उन्हें वर्तमान समय में पाठकों के समक्ष रख पाने का साहस और उससे भविष्य की आधार भूमि बना सकने की कला उनमें कूट कूट के भरी थी। इसके प्रमाण हैं सात घूंघट वाला मुखड़ा, महाकाल और मानस के हंस। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहने में तनिक संकोच नहीं करूंगा कि उनका भाषा संसार बहुत बड़ा है। हिंदी की जड़ें जाने वाली हिंदी की बोलियों को साहित्य के पटल पर जिस तरह अमृतलाल नागर लाकर स्थापित करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई और ऐसा कर सकता है या फिर किसी ने किया है। आप सब एक बात याद रखें कि अमृतलाल नागर प्रेमचंद की परंपरा के रचनाकार हैं और उनके पात्र उपन्यासकार की भाषा नहीं बल्कि जिस परिवेश में होते हैं वहाँ की बोली बोलते हैं। ठीक जिस तरह आपको राही मासूम रजा के उपन्यास में उनके किरदारों के द्वारा ये देखने को मिलेगा।